कभी भी फुटिंग का ड्राइंग पढ़ते टाइम ये हमको ज़रूर देख लेना है कि नहीं, हम फुटिंग का ड्राइंग अगर देख रहे हैं तो वो किस ग्रिड लाइन पे है, क्या इसमें रेनफोर्समेंट लगेगा, क्या इसका सेक्शन कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ड्राइंग रीडिंग गलत पढ़ रहे हैं। आज इसी के बारे में बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चर्चा होगा। हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर सर की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा फुटिंग है, ठीक है ना। फुटिंग यानी कि हमारा फुटिंग का जो ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में जानेंगे। क्लियर। यह लिखा हुआ पीसी का PC1, ये लिखा है हमारा PC1, यहाँ पे लिखा है PC3। अच्छा, ये PC3 है, ये PC1 है, ये सबका नाम है। और इसका डिटेल हमको कहाँ दिया रहेगा उसके बारे में बताएंगे कि PC1 में हमारा कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा, PC3 में हमारा कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा। ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको इंजीनियर साहब की क्लास में ड्राइंग रीडिंग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाएगा। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए देखिए, ये जैसे हमारा PC1, अब PC1 का डिटेल पढ़ना होगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है PC1, यहाँ पे लिखा है ना पाइल कैप शेड्यूल। क्लियर रहिएगा। पाइलिंग करके जो उसके ऊपर कैप बांधा जाता है उसको हम लोग पाइल कैप कहते हैं। क्लियर। आइए PC1 के बारे में देखते हैं। इसका डेप्थ जो रहेगा वो 800 रहेगा। बॉटम रेनफोर्समेंट 20 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा। फिर आगे लिखा हुआ है टॉप रेनफोर्समेंट जो रहेगा, क्लियर रहेगा, डबल मेस हमारा रहेगा, यानी डबल जाल का ये सरिया बनेगा। ये 16 mm का सरिया रहेगा, 130 सेंटर टू सेंटर पर रहेगा। और बॉटम एक्स्ट्रा लिख रहा है कि बॉटम में जो एक्स्ट्रा बनेगा वो 20 mm का सरिया रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा। और टॉप एक्स्ट्रा के बारे में भी बात कर रहा है, यानी बॉटम में जो जाल बनाएंगे उसमें भी एक्स्ट्रा बार रहेगा। टॉप एक्स्ट्रा के बारे में बात कर रहा है कि 20 mm का सरिया रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। आइए देखते हैं। तो PC1 में जैसे देखिए हमको दो डिटेल दिया हुआ है, यहाँ बॉटम एक्स्ट्रा के बारे में दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है टॉप एक्स्ट्रा के बारे में दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है PC1, अगर इसमें हमको अगर सरिया बांधना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉटम का सरिया बांध लेंगे, यानी बॉटम में मेन बार हमारा छोटा वाला होता है और लंबा वाला हमारा शॉर्टर बार, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों सरिया हमारी कितनी है, 20 mm की सरिया हमारी है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगी, यानी 20 की हमारी ये भी सरिया रहेगी, 20 की हमारी ये भी सरिया रहेगी। अब ये सरिया बांधने के बाद हम क्या करेंगे, ये कितना थिकनेस में बंधेगा इसको हम बता देते हैं। पहले PC1 है, PC1 का हम डिटेल देख लेते हैं सेक्शन ड्राइंग में। ये हमारा देखिएगा PC1 का हमारा सेक्शनल ड्राइंग है ये, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है पहले PCC करके M10 का हम PCC करेंगे। M10 का हमारा कितना रेशियो होता है इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। पहले पाइल होगा, उसके ऊपर जस्ट कैप होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस बार, यही हमारा बॉटम का सरिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पर बनेगा। टॉप बार बांधने के लिए क्या बोल रहा है, टॉप बार बांधने के लिए हम लोग देख लेंगे कि टॉप बार में हम लोग का कितना बोल रहा है। ये देखिए 16 mm का सरिया है, 130 सेंटर टू सेंटर पे है, यानी कि हमारा क्या होगा, ये जो टॉप का सरिया है ये 16 mm डाया का सरिया रहेगा, 130 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। ये जो डॉट वाला है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों। क्लियर। ये हमारा कॉलम का शेड्यूल दिखाया है, इस पे जो बीम दिया है उसके बारे में बता रहे हैं। फेस बार क्या होता है, फुटिंग को चारों साइड से जो बांध के रखेगा, जैसे ये हमारी फुटिंग है, ठीक है ना, यानी ये पाइल का हमारा फुटिंग है, इसको जो चारों साइड से हमारा जो बांध के रखेगा इसी को हम लोग फेस बार का कहते हैं। जैसे कॉलम हमारा होता है तो रिंग बांधने का काम करता है चारों साइड से, वैसे फेस बार बांधने का काम करता है। 12 mm का सरिया रहेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर पे, यानी हम लोग बॉटम का सरिया बांध लिए, टॉप का सरिया बांध लिए और फेस बार से बांध लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सरिया है उस सरिया को रोकने के लिए नीचे हम लोग चेयर का प्रयोग करते हैं। चेयर के बारे में कल बताएंगे डिटेल से कि चेयर होता क्या है, इसका कैसे हम लोग स्पेसिंग निकालते हैं, कितना चेयर लगेगा उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताया जाए, ठीक। अब कोई पूछ देगा कि भाई इसमें बताइएगा कवर हम लोग कितना लगे लेंगे, तो फुटिंग यानी फाउंडेशन में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा फुटिंग रहेगा उसमें हम लोग 50 mm का कवर लेंगे। जनरल नोट्स हमेशा ड्राइंग रीडिंग से पहले पढ़ा जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग पढ़ते समय कभी भी घबराना नहीं है। ड्राइंग अगर एक बार ड्राइंग पे अगर आपका कमांड हो गया तो समझ लीजिए पूरे साइड पे आपका कमांड हो गया। और ड्राइंग से अगर आप डर के भागिएगा तो समझ लीजिए कि फिर भागते ही रह जाइएगा। साइड पे समय बिताने से कुछ नहीं होगा, सीखने से हर चीज़ होगा। तो जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है या फ्रेशर इंजीनियर है, अगर ड्राइंग रीडिंग सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या BBA ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कुछ भी, तो उनको बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फुटिंग के बाद यहाँ पे हमारा ये लिफ्ट दिया हुआ है, ये लिफ्ट का हमारा साइज है, ये लिखा है रिटेनिंग वाल, RCC वाला, ये रिटेनिंग वाल का हमारा दिया हुआ है। क्लियर। ये लिफ्ट पिट यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
उसमें वो कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल शेप में हमारा फुटिंग है, ये हमारा किस में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। इसका नाम PC2 है, ये हमारी इससे बड़ी फुटिंग है, इसका नाम PC3 है, ये हमारा छोटी फुटिंग है, इसका नाम PC1 है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें हम बताएंगे कि बॉटम में एक्स्ट्रा बार जैसे लगाएंगे तो जाल जो हमारा है, जैसे जाल हम बांध लिए, ये वाला हम जाल बांधे, ये जाल बांध लिए, इस जाल के जस्ट ऊपर एक जाल बंधेगा जिसका साइज होगा 1 मीटर, ये ऐसे बंधेगा, ठीक है। और यहीं से ये 1150 ऐसे बंधेगा। तो इसमें कितने mm का सरिया रहेगा, ये कौन सा फुटिंग है, PC2 है। PC2 के लिए देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, PC2 के लिए डिटेल दिया हुआ है, ये बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ साइड है, टॉप रेनफोर्समेंट है, ये बॉटम एक्स्ट्रा बार है। 20 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा, यानी कि 20 mm का सरिया जो रहेगा ऐसे 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 बिछेगा पूरा, ठीक है। ऐसे ऐसे भी 20 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे बंधेगा। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, ये C7 जो लिखा है, C4 जो लिखा है, यहाँ जो C7 लिखा है, यह कॉलम का नंबर लिखा हो, ये कॉलम नंबर है, ठीक है ना, ये कॉलम का हैचिंग दिखाया हुआ है। क्लियर? तो जहाँ तक है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नहीं ड्राइंग फुटिंग के हम लोग कैसे पढ़ते हैं, रेनफोर्समेंट इसका कैसे देखते हैं। 1 तारीख से बिल्कुल इंतजार में रहिएगा, बिल्कुल ही धांसू क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है। 2 क्लास आएगी, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, पूरा फिनिशिंग तक, एक ही वीडियो में पूरा फिनिशिंग तक आपको हम बताने वाले हैं, ठीक फ्रेंड। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।